यू वेरी मच। मेरा नाम जितेंद्र परमार है, मेरी वाइफ का नाम अवनी परमार है और समहाउ वो प्रेजेंट नहीं हो पा रही है तो आज मैं आया हूँ। फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट ये सोच होती है कि हम जब भी इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूँ। राइट, मोस्टली लोग यही कहते हैं जब भी हम पूछते हैं कि आप करते हैं तो बोले मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करता हूँ, बट मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के साथ पार्टनरशिप में हूँ। हम दोनों पार्टनर है इस बिजनेस के लिए और ये बिजनेस हम दोनों मिलके बिल्ड कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, ये मेरा नाम जितेंद्र परमार है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक हूँ। मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है और मैं यूएस, यूके, कनाडा, इन सभी कंट्रीज के लिए इंडिया में काम करते हैं हम लोग। और मोदी केयर में आने से पहले मैं यूएस गया था, चाइना गया, हांगकांग, दुबई, ये सभी जगह पे घुमा हूँ। मेरा खुद का फ्लैट था, मेरी खुद की गाड़ी थी, मेरे खुद के एम्प्लॉयज थे और मैं अपने एम्प्लॉयज को एवरेजली 30,000 रुपए सैलरी पे करता था। और उसके बावजूद भी जब मैं यूएस से रिटर्न हुआ और एक बार सोच रहा था कि लाइफ में मैं हूं तो सब कुछ है, अगर कल मैं नहीं रहा तो मेरा फैमिली का क्या होगा, या रह भी गया और 50 साल की उम्र के बाद अगर मैं काम नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी अपने बच्चों के आगे जाके हाथ फैलाऊं कि वो मुझे हेल्प करे। तो यही एक ख्याल आया कि हमें कुछ आज की उम्र में ऐसा कुछ कर लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम ना हो। तो उसी के बेस पे सोच के मैं कुछ ढूंढ रहा था, उसी में मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड मिला, इसमें मोदीगर मिला। तो मैंने जब ये मोदीगर देखा था फ्रेंड्स, मैं बताऊं, मैंने 11:30 पौने 12 बजे तक ये प्लान देखा था, इसका प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन तब देखा था। और मैंने देखा तो मैंने कहा कि साबू की कीमत क्या है, तो बोले 30 रुपया साबू की कीमत है। और ये 30 रुपीज तब साबुन की कीमत थी। तो मैंने बोला 30 रुपया ही साबुन की कीमत है? बोले हाँ 30 रुपया ही है। मैंने बोला बढ़िया, ये तो मैं भी यूज करता हूँ, मेरा पड़ोसी भी यूज करता है, मेरे रिलेटिव भी यूज करते हैं, सारे लोग यूज करते हैं। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ ब्रांड बदलानी है इन लोगों की। बस यही सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। हमने पर मंथ एवरेजली जो बताया गया 6 से 6.5 लाख रुपया इनकम हो रही है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इससे 3 फॉरेन ट्रिप्स हमने अचीव कर चुके हैं और ये सब कुछ हमने 4.5 साल में किया है। राइट, लोग बोलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता। मैं बोलो बहुत पैसा है, आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, बट निकालने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। बस आज वो तरीका सर ने बताया, अजय मलिक जी ने बताया, अर्पित जी ने आज वो तरीका बताया और उन्होंने समझा भी दिया कि कैसे निकाला जाता है पैसा। सो फ्रेंड्स, जब ये स्टार्ट हुआ उसके बाद कि मैं बात कहूँ आपको तो जो मैंने स्टार्ट किया था, तो हम अपने नियर और डियर से मिलने जाते हैं। तो मैं आने अपने दोस्तों से मिला, उनको बताया तो दोस्तों ने हंसने लगे मुझे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो के इस फील्ड में कहाँ घुस गए। और एक बात और बता देता हूँ कि ये मोस्टली ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक लेडीज लेके आती है, वाइफ लेके आती है और हस्बैंड को बोलती है कि ये बिजनेस करना चाहिए। और हस्बैंड बोलता है कि हाँ ये जमेले में पड़ गई। ऐसा वैसा चलता नहीं है, ये सब उल्लू बनाने के धंधे हैं, या जो लोग फ्री होते हैं वही लोग करते हैं। जब हमारे घर में उल्टा था, मैं लेके गया था इस बिजनेस को मेरी वाइफ के सामने और मेरी वाइफ को बोला कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए, तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं करना है, ऐसे काम नहीं करते, ये इसमें कुछ इनकम नहीं है। मैंने बोला इसमें बहुत सारी इनकम है, तुझे पता नहीं है। क्योंकि मुझे इतना पता चल गया है कि आदमी पैदा होता है और आदमी मरता है, तब तक नहाता है, तब तक वो ब्रश करता है, तब तक वो खाना पकाता है। ये बेसिक फंडा मेरे दिमाग में क्लियर था कि अगर ये कर रहा है तो बाकी वो करेगा ही, और ये प्रोडक्ट्स यूज करेगा, जब हमने उसकी ब्रांड बदला देंगे तो ये करेगा। और उसके बाद हमारे गुरु माँ सुरेखा मैम को मेरी वाइफ ने सुना और उसको मेरा कंसेप्ट समझ में आया और फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके इस बिजनेस को हमने बिल्ड किया। फ्रेंड्स, इस बिजनेस को बहुत ही प्रोफेशनली हमने लिया था। मोस्टली ऐसा होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते हैं तो सोचते हैं कि भाई चलो टाइम पास करने के लिए कर लेते हैं, हुआ तो भी क्या, नहीं हुआ तो भी क्या, क्योंकि कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं इसके अंदर। बट हमने इसको बहुत ही प्रोफेशनली लिया था। मैं बताऊं कि अहमदाबाद गुजरात से हूं मैं, तो अहमदाबाद में ऑलरेडी काफी लोग इस बिजनेस को कर रहे थे, बट उतना ज्यादा वो माहौल नहीं था जो माहौल होना चाहिए अहमदाबाद के अंदर। तो फिर हमने इस बिजनेस को एक प्रोफेशनली से लिया कि नहीं, इसको हम एक बोलते हैं ना बिजनेस की तरह लेंगे, और हमने इसको बिजनेस की तरह लिया। और फ्रेंड्स, सिर्फ 4.5 साल में हमने इसको उस ऊंचाई पे पहुंचा दिया। आज अहमदाबाद में सबसे बड़ी टीम मेरी है और सबसे ज्यादा डीपीज मेरी टीम के अंदर है। और मैं बताऊं, मेरा जो पहला चेक था वो 582 रुपीज का था, 582 रुपये का पहला चेक आया था। तो मैं बताऊं, मेरे जो एम्प्लॉयज थे वो भी मुझ पे हंसने लगे कि सर ये 582 तो अपना एक दिन का नाश्ते का खर्चा है, और आप 582 लेके बैठे और इतना सारी मेहनत कर रहे हैं। मैंने बोला यार कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं दिखता, क्योंकि तुम्हें दिखेगा भी नहीं कि 582 कहाँ तक ले जाएंगे मुझे। राइट। और मैंने उस टाइम पे अल्पेश गज्जर सर, हमारे जो ग्रेट अपलाइन है, अल्पेश गज्जर सर को सुना था उस टाइम पे, तो उनका 5 लाख का चेक था और वो 12 पास है अल्पेश सर। और जो सुरेखा मैम थे उनका चेक कुछ 50 लाख के आसपास था, वो आए थे अहमदाबाद में तब मैंने उनको सुना था, तो उनका चेक 50 लाख का था। तो मैंने कहा कि एक 12 पास है और एक पीएचडी किया हुआ है, इन दोनों के बीच में हम तो कहीं आते ही है।
राइट। अगर ये दोनों कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं, 110% कर सकते हैं। और ये हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये हो ही सकता है, ये भरोसा था। और फ्रेंड मैं बताऊं आपको कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं, एक 95% वाले लोग होते हैं और एक 5% वाले लोग होते हैं। 95% में जाने के लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, आप जहां है वहां 95% में ही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पैदा हुए और आप मर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, कुछ जानेगा भी नहीं। वो 95% वाले लोग हैं और इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया में कुछ इतिहास लिख के जाते हैं, राइट। और देखो, आपको सफलता पानी है तो आपको 5% को देखना है, राइट। अगर आपको आम लाइफ जीनी है तो 95% में आप हैप्पी है, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं, कुछ भी मत करो, आराम से रहो, एंजॉय करो और चले जाओ दुनिया से। बट आपको कुछ और करना है लाइफ में तो 5% में जाना पड़ेगा। और फ्रेंड मैं बताऊं, ये 5% में जाने की जो प्रोसेस है ना, बहुत हार्ड होती है, बट एक बार चले गए तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो मैंने जब ये बिजनेस में देखा तो मैंने वही देखा कि मुझे 5% में जाना है, क्योंकि 95% में तो ऑलरेडी था ही मैं, और मैंने तय किया कि मैं 5% में जाऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि डायमंड होता है ना, डायमंड जब उस पे वो कच्चा हीरा होता है तो उसकी वैल्यूज नहीं होती, बट उस पे जब आंखें किए जाते हैं ना तब उसकी वैल्यूज हजारों गुना हो जाती है। वैसे ही मैं बोलूं, गन्ने का, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना ऐसे 5 रुपए में मार्केट में मिलता है, बट उसको जब मशीन से निकालते हैं ना तब उसकी कीमत 25 रुपया हो जाती है, राइट। तो यही मुझे पता चल गया कि ठीक है, अपने को 5% में जाना है, और वो 5% के लिए हमने मेहनत की फ्रेंड्स। मैं बताऊं कि उस टाइम पे मेरे काफी दोस्तों ने ज्वाइन भी किया था मोदी के, उन्होंने बोला कि हम नहीं करेंगे। मैंने बोला क्यों नहीं करेंगे, बोले नहीं हमें नहीं करना, इसमें पैसा है ही नहीं। मैंने बोला यार पागल आदमी, एक 12वीं वाला 5 लाख कमा रहा है और एक पीएचडी वाला 50 लाख कमा रहा है, इनके बीच में हम तो आ ही रहे हैं, अरे हम आ रहे हैं तो हम कर ही सकते हैं ये। बोले नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने ठीक है, और मुझे भी बोला कि आप छोड़ दो। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे 95% नहीं जाना था, मुझे 5% में जाना था। मैंने बोला नहीं, मैं अब तो 5% में जाना चाहता हूँ, 95 में तो रह के थक चुका हूँ, बहुत किया 95 में, कुछ नहीं हुआ, अब 5% में जाने के लिए रेडी हुआ हूँ तो जाके रहूंगा। और फिर हमने ये ट्राई किया। फ्रेंड मैं बता दूं आपको, 4.5 साल हो चुके इस बात को। आज भी मेरे वो दोस्त 20 से 25 हजार रुपया महीने कमाते हैं और मैं आज हर महीने 6 लाख रुपया कमाता हूँ। बस ये फर्क है 95 और 5% में जाने का फ्रेंड्स, राइट। बट ये गया कैसे, में 95 से 5% में गया कैसे, वो जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आपको प्लान मालूम है, आपको सिस्टम मालूम, सब कुछ मालूम है, बट आपको वो जाने की प्रोसेस नहीं मालूम तो आप नहीं जा सकते। मैं बताता हूँ आपको वो प्रोसेस क्या थी। वो प्रोसेस थी 3 वो चीजें आपको जाननी चाहिए जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। सबसे पहली बात है फ्रेंड्स, आपको बिजनेस मेंटालिटी रखनी पड़ेगी। ये बिजनेस है, आपको समझिए, ये बिजनेस है, ये टाइम पास नहीं है। अगर आप इसमें टाइम पास करेंगे तो वो भी आपको टाइम पास ही कर देगा, राइट। ये बिजनेस है तो बिजनेस मेंटालिटी रखिए। अगर आप कोई शॉप ओपन करते हैं तो क्या आप वो शॉप में सिर्फ ब्रोशर लेके बैठते हैं कि भाई साहब आइए आइए साली, अब मानो कि आपने कुछ फर्नीचर का शॉप ओपन किया तो आपने बता दिया, एक ब्रोशर रख के बैठे, जितने भी लोग आए उनको बोला साहब ये देखिए फर्नीचर में, ये कागज में देखिए, ये देखो ये चेयर है, 4 पहिए वाली चेयर है, ये आप लेना चाहेंगे? बोले नहीं नहीं अच्छी, और बताओ और बताओ, क्या धंधा होगा? नहीं होगा, राइट। तो हम अपने ब्रोशर लेके नहीं घूम सकते, हमें भी 100 पीवी से अपना बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए और अपने पास थोड़ी प्रोडक्ट रखनी चाहिए जिससे हम लोगों को दिखा सके, राइट। अगर आपके किसी भी बंदे ने 100 पीवी का सामान खरीदा तो समझ लेना चाहिए कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, और उसकी मेंटालिटी बिजनेस मेंटालिटी है। फ्रेंड्स मैं बताऊं कि कई लोग ऐसा भी करते हैं कि अपना जो बोलते हैं ना कि भाई लास्ट दिन में हम बिल नहीं अपलोड करते, लास्ट दिन में बिल रखने का, अपलोड नहीं करने का, क्योंकि नेक्स्ट महीने काम आएगा। और फ्रेंड्स मैं बताऊं कि अगर आप बिजनेस मेंटालिटी रखते हैं तो आप कभी भी अपना बिल बाकी नहीं रखेंगे, आप अपना बिल अपलोड कर देंगे और पहली तारीख को आप जीरो हो जाएंगे। ये हमने किया हुआ है। अगर आपकी खुद की दुकान होती तो क्या 31 तारीख को आने वाले बंदे को आप ऐसा बोलते कि सॉरी भाई साहब आज अभी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि 31 तारीख हो गई है, मंथ एंड हो गया है, आप पहली तारीख को आइए, मैं पहली तारीख को आपको बेचूंगा? नहीं फ्रेंड्स, आप रात को 12 बजे भी अपनी दुकान खोल के उस आदमी को प्रोडक्ट देंगे। बस तो यही मेंटालिटी आपकी होनी चाहिए, मोदी के बारे में भी यही होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपने कर दिया तो आप सक्सेस की पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। सेकंड पॉइंट आता है लर्निंग एटीट्यूड। फ्रेंड्स सीखना बहुत जरूरी है। आप अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को इस फील्ड में डाल रहे हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने देखा है कई लोग मुझे बोलते हैं हम लोग सीए है और हमने बहुत पढ़ाई की है। मैंने बोला वेरी गुड, आप बहुत अच्छे लोग हैं, तो बोले नेटवर्क मार्केटिंग में हम धूम मचाएंगे। मैंने बोला आप नहीं मचा पाएंगे क्योंकि आप सीए का नॉलेज लेके बैठे हैं यहाँ पे, आपको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है। अगर आपको नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग लोगे तो ही आप धूम मचाएंगे। सीए से आप मानो कि 1 लाख रुपया कमाते हैं तो सीए के नॉलेज से आप नेटवर्क मार्केटिंग में 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे।
आपको नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मेरे पास 17 साल का एक्सपीरियंस था कंप्यूटर फील्ड का, और मैंने उसको जीरो कर दिया। मैंने तय किया कि नहीं, मैं इसको जीरो करके आगे बढ़ूंगा और मैं इसको सीखूंगा। मैं 4-4 घंटे रोज बैठा था और इसको देखता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इस फील्ड के लोग क्या कर रहे हैं, इस फील्ड में लोग कैसे सक्सेस होते हैं, वो मैं हर रोज देखता था। और मैं बताऊं कि आज भी इतने जीबीडी होने के बावजूद भी अगर कोई बंदा सिखाता है तो मैं लास्ट सीट में भी जाके बैठ जाता हूँ और सीखता हूँ कि उसने क्या सिखाया, वो क्या बोल रहा है, उसने ऐसा क्या सिखाया जिससे उसकी टीम मोटिवेट हो गई। ये आज भी मैं सीखता हूँ। आपको रोज एक बुक के एक पत्ता, एक पेज पढ़ना चाहिए। आप जितने भी बुक्स मिलती है मार्केट से ले आइए, एक पत्ता पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, एक पत्ता भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपके पास बहुत सारा नॉलेज आएगा। हर रोज एक वीडियो देखिए, सीखने की तैयारी रखिए, चाहे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर का वीडियो देखिए और सीखने की तैयारी रखिए। फ्रेंड्स, हमने ये किया था, हमने जब ये किया तो हमारे पास नॉलेज आया, हमने सारी की सारी ट्रेनिंग अटेंड की। मैं बताऊं, मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर होती थी ट्रेनिंग, और वो भी शाम के 4 बजे। और अहमदाबाद में जब समर टाइम होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर 43-45 के आसपास होता है, और उस टाइम पे आपको दोपहर को निकलना, क्योंकि आपके घर से 1.5-2 घंटा लगता है वहां पहुंचने में, और वहां निकलना, धूप में जाना, और वहां पहुंच के फिर वो मीटिंग अटेंड करना। और उसमें भी जब 7 या 10% पे थे तो लास्ट सीट मिलती थी, क्योंकि आगे वाली तो उससे जीबीडीज और अचीवर्स के लिए होती थी। तो लास्ट में बैठते थे, और तब तक बैठते थे जब तक वो लीडर ना चला जाए। पूरे हॉल से लास्ट में हम ही निकलते थे, जब लीडर चला जाए तब वो सोचते थे काश वो एक सेंटेंस कुछ बोल दे, साला अपनी लाइफ बदल जाए। बस, क्योंकि उसके पास नॉलेज था, वो पैसा कमा रहा था। अगर वो पैसा कमा रहा है तो उसके पास नॉलेज है, अगर वो नॉलेज हमने ले लिया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस यही थॉट प्रोसेस से हमने लर्निंग एटीट्यूड रखा और सीखने का हमेशा ट्राई किया। आपको भी सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। आप अपने नॉलेज से जो आप कमा रहे हैं वही कमा पाएंगे। अगर आपने अपना नॉलेज नहीं बढ़ाया तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, राइट। तो लर्निंग एटीट्यूड रखना, और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिके रहना। इस धंधे का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिके रहना। मैं बताऊं, मोदी की एक कामधेनु गाय है, आप सब जानते हो कि कामधेनु गाय, मोदी की एक कामधेनु गाय है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, उसकी पूंछ भी पकड़ के रखिएगा, आपको पहुंचा ही देंगे। स्वर्ग में तो आपको जाना ही है, अगर आपने पूंछ पकड़ी तो, नहीं पकड़ी तो आप जहां है वहीं पे रहेंगे। और ये 5% में जाने की जो प्रोसेस है ना, उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। हमने इस बिजनेस में टिके रहे, बहुत सारे हमारे लेग्स चले गए इस धंधे से। उन्होंने हमें, मेरे फ्रेंड्स दोस्तों ने ना बोल दिया, काफी लोगों ने मेरा अपमान भी किया कि यार क्या गधे जैसी बात कर रहा है तू, इतना बड़ा इंजीनियर होके ये साबुन तेल के धंधे में पड़ा है। मैंने बोला यार, मैं मानता हूं कि मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं, बट मुझे एक बात बता, मुकेश अंबानी मेरे से अमीर है कि नहीं? बोले हाँ है। अच्छा, बाबा रामदेव मुझसे अमीर है कि नहीं? बोले हाँ है। अरे यार, इतने अमीर लोग अगर साबुन तेल बेच सकते हैं तो क्या हम साबुन तेल नहीं बेच सकते? और हमें तो फैक्ट्री भी नहीं खोलनी है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ ब्रांड बदलानी है। अगर इतना भी हम नहीं कर पाए तो क्या करने का। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इस धंधे को टिके रहना एक स्लोगन अपनाया कि मैं किसी भी हालत में टिका रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी डाउनलाइन चली जाए, मेरी अपलाइन चली जाए, कोई भी चला जाए, मुझे टिके रहना है। क्योंकि मैंने 2 लोगों को देखा था, अल्पेश सर को और सुरेखा मैम को देखा था। अगर ये 2 लोग कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ, क्योंकि ये सारी प्रोसेस 5% में जाने की थी। और फ्रेंड, ये 3 स्टेप ऐसे है जो आपको इस 5% में ले जा सकते हैं। आपको तय करना है आपको 95% में रहना है या 5% में रहना है। देखो फ्रेंड्स, 95% में आप बहुत लाइफ जी चुके हैं और जी भी रहे, एंजॉय कर रहे हैं, बट 5% की जो मजा है ना फ्रेंड्स, वो आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगी। आज 46 ईयर्स की उम्र में मैं रिटायर्ड हूँ। मैं बताऊं, मैं रिटायर्ड हूँ आज 46 ईयर्स की उम्र में। आज मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूँ, जो चाहिए वो बाय कर सकता हूँ। मैं कभी भी कपड़े की दुकान में जाता हूँ कपड़ा खरीदने के लिए तो भाव नहीं पूछता, उसको बोले ये पैक करो, ये पैक करो, ये पैक करो, चलो दे दो, खत्म करो, और अपना कार्ड दे देता हूँ, इससे काट लेना जो भी पैसा है, देख लेना, राइट। तो ये आज लाइफ मिली है 5% में जीने की। बट जो स्टार्टिंग का टाइम होता है नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड, जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो काफी क्रूशियल होता है, काफी हार्ड होता है, और हम लोग उसी हार्ड टाइम में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, राइट। और हस्बैंड होता है, जैसे वाइफ करती तो हस्बैंड बोलता है ये मत कर, क्या टाइम देती नहीं है तू मेरे लिए, ये है वो है। हस्बैंड करता तो वाइफ बोलती है क्या आप चले जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसा बिजनेस आप करते हैं। बट फ्रेंड्स, ये पिलाने का टाइम है, ये पिलाने का टाइम है। आपको अपने आप को तराशना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे दर्द भी सहन करने पड़ेंगे, बट मैं गारंटी देता हूँ, दर्द सहन कर लिया और आप डायमंड बन गए ना फ्रेंड्स, दुनिया आपको सलाम करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स।